चलिए आज मैं सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन चैप्टर के +2 के सॉल्यूशन चैप्टर के दो न्यूमेरिकल्स को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अधिकांश बच्चे न्यूमेरिकल्स के नाम से ही डर जाते हैं। देखिए, यदि आपको ये लगता है कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ये वहम दूर हो जाएगा। चलते हैं। जब भी आपसे पेपर में कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको देखिए वहां पर करना क्या है। यदि आप उस न्यूमेरिकल के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं तो पहला पॉइंट याद रखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके मीनिंग को समझना है और जो कुछ भी इसके अंदर दिया गया है उस गिवन पॉइंट्स को लिखना है। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए यहां पर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूट है और सॉल्यूट को मैंने आपको कहा था कि बी से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सॉल्यूट है इसका वेट क्या है, तो मैंने WB इक्वल टू यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि ये अपने को फाइंड आउट करना है। नंबर 2, यहां पर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दिया गया है। वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 2.47 दिया हुआ है। नंबर 3 में यहां पर आपको वॉल्यूम दिया गया है। जब लीटर है तो वॉल्यूम है, तो यहां पर वॉल्यूम आपने लिखा 2.5 लीटर। नेक्स्ट यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 0.75 atm। मुझे नहीं लगता है कि ये आपको लिखने में कोई परेशानी होनी चाहिए। और यहां पर टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए, केमिस्ट्री में हम जब कभी भी टेम्परेचर का यूज कैलकुलेशन के लिए करते हैं तो उसे हम डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करना होगा और आपको यहां पर मिलता है 300 केल्विन। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जा रहा था और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे पाई इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर CRT। देखिए यहां पर C का मतलब कंसंट्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ मोलेरिटी। अब मोलेरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वांट ऑफ फैक्टर WB अपॉन MB इनटू, यदि वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में होता तो यहाँ पर 1000 लगाते, लेकिन वॉल्यूम अपने को यहाँ पर लीटर में दिया गया कि यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे में वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर RT दिया हुआ है तो आपने RT लिखा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है कि पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो पाई की जगह पर आप क्या लिखते हैं 0.75। वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आपको यहां पर ये दिया हुआ है 2.47 इनटू WB। ये अपने को फाइंड आउट करना है कि इसे हम WB ही रहने देंगे इनटू 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। R, देखिए आपने +1 में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा R के वैल्यूज। तो R के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि यूनिट यहां पर यूनिट क्या है। याद रखिए, यदि वॉल्यूम का यूनिट लीटर हो और प्रेशर का यूनिट ATM हो तो R का वैल्यू हमें लेना पड़ता है 0.0821।
और यहाँ पर टेम्परेचर है और टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है। देखिए सब कुछ आपके क्वेश्चन के अंदर ही है। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एमबी का मतलब जो सॉल्यूट है इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 है तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 111 ग्राम पर मोल आएगा। तो एमबी की जगह पर 111 आपने लिखा और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपके पास क्या है 2.5। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या है, अपने को निकालना है WB। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आप यहां पर WB निकालेंगे। तो क्या मिलेगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय, जिसका भी वैल्यू निकालना होता है इसका जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे चला जाता है 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। क्लियर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो वेट होता है वजन, इसका यूनिट हम लोग ग्राम में लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये वैल्यू लिया है इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। यानी कि एक तरीके का वजन को हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो यहाँ पर आप ग्राम लिख रहे हैं। देखिए यदि आपसे कैलकुलेट होता है तो आप कैलकुलेट करें, वरना यहाँ पर यूनिट लगा करके छोड़ दें, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आपसे कैलकुलेट हो सकता है तो आप कैलकुलेट कर लें। एग्जाम में इसके नीचे एक या दो लाइन छोड़ दें, बाद में यदि आपको टाइम मिले तो इसे कैलकुलेट करें, वरना कैलकुलेट करने पर आप अपना टाइम खराब ना करें। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। और आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से समझ करके फिर तब आगे बढ़ें। अब आगे यहां पर देखें सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। इस बार अपने को यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो हमने पाई इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है ये पोटासियम सल्फेट का बनाया गया है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका वजन कितना है 25 मिलीग्राम। यानी कि इस बार अपने को WB दिया गया है 25 मिलीग्राम। तो याद रखिए चाहे यहाँ पर मिलीग्राम में हो या केजी में हो, अपने को इसे यहाँ पर ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। तो आपने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया और आपने यहाँ पर ग्राम लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इस बार 2 लीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम में आपने यहाँ पर 2 लीटर लिखा। टेम्परेचर देखिए इस बार 25 दिया गया है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आप लिखते हैं यह कितना हो जाएगा 298 केल्विन, क्योंकि इसे 273 में ऐड करना होता है तभी यह केल्विन में चेंज होगा। और यहाँ पर इस बार वांट ऑफ फैक्टर नहीं दिया गया है। मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर के लिए एक तरीका बता दूं। यदि यह कह रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो हमारे पास यदि K2SO4 है और यह कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पोटासियम आयन और 1 सल्फेट आयन देगा। इसका मतलब कि 2 + 1 टोटल 3 पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं, 3 आयन्स मिल रहे हैं। और जब 3 आयन्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो K2SO4 है हमें इसका मोलिकुलर मास भी चाहिए। तो जानते हैं कि पोटासियम का 39 होता है, 2 पोटासियम है, सल्फर का 32 होता है
और 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 64 होगा। तो जरा से इसे आप एक बार कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करने के बाद मुझे बताएं कि कितना होगा। शायद मेरे हिसाब से 174 होना चाहिए, फिर भी आप कैलकुलेट करके देख लेना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Mb इक्वल टू 174 मोल ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा। तो चूंकि आपसे यहाँ पर पाई के बारे में पूछा जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर पाई इक्वल टू 1/2 फैक्टर CRT लिखेंगे। अब यहाँ पर C का मतलब मोलरिटी होता है, तो यहाँ पर पाई इक्वल टू 1/2 फैक्टर WB अपॉन MB इंटू, यहाँ भी वॉल्यूम चूंकि लीटर में दिया हुआ है इसलिए 1/V और RT। अब मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। इन सभी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है 1/2 फैक्टर की जगह पर 3। WB देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था 25/1000, तो इसे यदि आप यहाँ पर डिवाइड करना चाहे तो कर दे, नहीं तो यू का यू आप यहाँ पर कॉपी कर लें। 25 डिवाइडेड बाय 1000 और इसका मोलिकुलर मास आपने निकाला था 174 इंटू 1 लिखना कोई जरूरी नहीं। R का वैल्यू 0.0821 और T का वैल्यू 298 और यहां पर V वॉल्यूम आपके पास 2 लीटर है, तो आप इसे यहां पर 2 लीटर लिखते हैं। अब यहां पर R का वैल्यू आपने क्या लिया है 0.0821 और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो यानी कि अब प्रेशर है, इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा ATM। तो लास्ट में आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके ATM लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि पेपर में इसे कैलकुलेट करने में अपना टाइम खराब मत करना, पहले अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। बाद में यदि आपके पास समय बचे तो इसे कैलकुलेट करना, वरना इतना तो जरूर कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये दोनों न्यूमेरिकल्स आए होंगे। इसी तरीके से आपको सॉलिड चैप्टर को तैयार करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि निजी आपको लगता हो कि ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है और आपके समझ में आ गया, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जूनियर को जरूर शेयर करें और नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो का अपलोड की जानकारी आपको मिलता रहे। और इससे पहले मैंने 2 मोटिवेशन स्पीच दिए हैं। एक मोटिवेशन स्पीच 22 मिनट का है और एक मोटिवेशन स्पीच 8 मिनट का है। उस मोटिवेशन स्पीच को आप एक बार जरूर सुनना और कंप्लीट सुनना। यदि आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर आप मुझे बताना कि उस स्पीच से, उस मोटिवेशन से आपको कितना फायदा हुआ। सिर्फ उसमें मैंने 2 ही बात आपको याद रखने के लिए कहा है। वो मैंने क्या कहा है उस वीडियो में मिलेगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ जरूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।